हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इसमें फिर से हम एक टेस्ट देखने वाले हैं। अब तक दो हमने कर लिए, थर्ड नंबर है। और एज यूजुअल इससे भी मैं हर सेंटेंस को पढ़ने के बाद, मतलब हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा आपको। और उस 5 सेकंड के बीच में अगर आप अपना आंसर कर लेते हैं तो अच्छा है, वरना आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से अपना आंसर देख सकते हैं, फिर आंसर आप इसे मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न उपदेशों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उपदेशिका में सन्निहित नहीं है। और इसका सही जवाब है कि विचार की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल है। आर्थिक स्वतंत्रता इसके बारे में नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है। विश्वास की स्वतंत्रता, जो धार्मिक वगैरह चीज़ें होती है, भी है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। गलत ढूंढने को बोल रहा है ये। अगला है सेकेंड नंबर कि भारत के संविधान के संदर्भ में अग्रलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये बोल रहा है। इसमें थोड़ा सा हमें जूम आउट करना होगा। ठीक है, अब देखिए आप इसे। बोला है कथनों में से कौन सा सही है, तो इसे हम देखते हैं। तो पहला है कि सरकार के ढांचे के अलावा यह वांछनीय सिविल समाज और अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं में भी अपना संबंध रखता है। बिल्कुल ये सही है। अगला है वर्ष 1976 में हुए संशोधनों के द्वारा नागरिकों के अधिकारों को साथ साथ उनके मूल कर्तव्यों को भी रूपरेखा दी गई। बिल्कुल। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस समय संविधान के भाग 4 का क यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो हमने यूएसएसआर से लिया था, रसिया से लिया था। तो यह भी सही है, दूसरा वाला भी। तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दूसरे। अगला देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है कि मानव अधिकार विधि के एक ढांचे के भाग के रूप में सभी मानव अधिकार, और आगे यहाँ पे ये ऑप्शन है, फिर बोला कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अनिवार्जित है, अंतर संबंधित है और अविभाज्य है। ये तीनों ही सही है, इनके ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा तीसरे का। चौथा नंबर है मौलिक अधिकार का रक्षक है। कौन है इसका रक्षक? और इसका रक्षक है न्यायपालिका। न्यायपालिका में दो को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स वगैरह हैं। अपने इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है इस समय, तो 25 हाई कोर्ट्स, इन सबको ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार का क्या करेंगे, संरक्षण का काम करेंगे, मौलिक अधिकार का संरक्षण करेंगे, जो कर्तव्य है उनका। अगला देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ है भारत के संविधान के संदर्भ में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, और बताना है कौन सा सही है। और इसका सही जवाब होगा विधायकीय कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, नहीं। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, हाँ। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं, ये सही है 2 नंबर वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा फिफ्थ वाले का। सिक्स देखते हैं, छठा नंबर। 6 है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और इसका सही जवाब वही है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में ही था, 1976। अगला है भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। और ये होता है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में उनका मत जो है प्रतिबिंबित होता है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला है 8वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं। 10 नहीं, इस समय तो 11 है ना, शुरुआत में 10 अब 11 है, मतलब ये गलत है। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में प्रतिष्ठित मूल कर्तव्यों के प्रत्यक्ष परिवर्तन का उपबंध नहीं। इसको कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो कि आप नहीं करते हैं तो भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ये भी गलत ही है। तो दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, कोई सा भी सही नहीं है इन कथनों में से। अगला देखते हैं 9th नंबर। 9th है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है। और एक किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है, आर्टिकल 51 में किया गया है, आर्टिकल 51 में किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं 10वां नंबर।
10वां नंबर क्वेश्चन है, मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन जिनमें अधिकारों की सार्वभौमिकता की अभिपुष्टि हुई और महत्वाकांक्षी कार्य योजनाओं का परिवर्तन हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? ये कहाँ पे आयोजित हुआ था ये बताना है। और मानव अधिकारों को लेकर जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, 1993 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूँ, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप में ये देश पड़ता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है, यानी कि छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का? और यह है आर्टिकल 17 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि आर्टिकल 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 300 का क जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, 301 नहीं। पहला तो गलत हो गया अपना। अगला है कि संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल, ये बात सही है। अगला है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 उस समय केंद्र के कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन प्रस्तावित किया गया। नहीं, कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी इस समय, लेकिन गैर कांग्रेस सरकार के द्वारा 24वें संविधान में स्थापित किया गया था। उस समय मोरारजी देसाई की थी, कांग्रेस की सरकार नहीं होगी, बट गैर कांग्रेस सरकार हो जाएगी। तो 2 नंबर सही होगा और 3 नंबर भी सही हो जाएगा। 300 भी सही है, 24वें संविधान संशोधन में भी किया गया था, ठीक है। लेकिन सरकार मोरारजी देसाई की थी, मतलब पहले वो जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। तो देखा जाए तो सिर्फ 2 नंबर ही सही है, ऑप्शन में तो है नहीं। लेकिन यहाँ भाई कांग्रेस की जगह हम क्या कर देंगे, जनता पार्टी की सरकार कर देंगे, तो 2 और 3 दोनों ही सही हो जाएंगे यहाँ पे। अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, और यह है धार्मिक स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका, 13 नंबर का। 14 देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? और यह आर्टिकल 30 करता है, अनुच्छेद 30, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किसका दावा नहीं कर सकता वो इनमें से? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार? नहीं, ये नहीं कर सकता। इससे भारतीयों के लिए, कोई विदेशी है तो उसके लिए कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी। पीढ़ी का समक्ष समता का अधिकार? बिल्कुल है। जीवन के व्यक्तित्व स्वतंत्रता का सुरक्षा का अधिकार? ये भी है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? बिल्कुल है। ब्रिटिश से मतलब नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन का, कोई भी विदेशी नागरिक है उसको भारत में व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं है, उससे स्पेशली जो है ऑर्डर लेना पड़ेगा, सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कर सकता है। और भारत का कोई भी नागरिक है तो कहीं भी कर सकता है। वैसा नहीं कि कुछ भी बेचने लगेगा, कांचा चरस अफीम बेचने लग जाए, मतलब वही चीज़ें जो लीगली है, पर जो लीगली है वो भी किसी विदेशी के लिए अलाउ नहीं है व्यापार का। बाकी ये तीनों चीज़ें तो मिलता है सबको। अगला है 17 नंबर। माफ़ करना, पता 16 नंबर होगा ना, ये 15 था ना, 16 नंबर है। यहाँ पे नंबर गलत हो गया है, 16 नंबर ही आएगा इसका। यहाँ पे नंबर 16 ही होगा, 17 नहीं होगा, यहाँ पे 16 होगा, 16 मान लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं, बोला है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी और वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन कौन सा कथन सही है ये देखना है। पहला है कि यह अधिनियम वनवासी अनुसूचित जनजातियों के उनका 25 अक्टूबर 1980 के पूर्व से वन भूमि पर दखल है वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। नहीं, ये गलत है। अगला है, अधिनियम को कार्यान्वित करने का भार राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र अधिकारों के स्तर पर होगा। बिल्कुल ये सही है। अगला है, यह अधिनियम वनवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी को कुछ वन अधिकारों की मान्यता देता है और उनमें निहित करता है। ये भी सही है। 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका। अगला देखते हैं 17 नंबर।
17 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, और इसका उद्देश्य है कि राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना नहीं, सामाजिक प्रजातंत्र स्थापित नहीं, गांधीवादी नहीं, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 17 नंबर का। 18वां देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य नीति किस निर्देशक तत्वों के रूप में व्यक्त किए गए हैं? क्वेश्चन इसे आप देख लीजिए, फिर हम यहाँ पे देखते हैं 51 में क्या है, हालांकि हमने पहले ही देख लिया था। और इसका सही जवाब होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। बिल्कुल। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। जी हाँ। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। बिल्कुल, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, तीनों सही है। अगला है 19 नंबर कि नागरिकता का अर्थ है, नागरिकता का अर्थ क्या है? कि नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार होंगे। बिल्कुल होंगे। लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा का निर्वाचन के लिए मताधिकार होगा। बिल्कुल होगा। संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार होगा। ये भी होगा, तीनों ही होगा। तो ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है इनमें से? तो शिक्षा का अधिकार बिल्कुल है, आर्टिकल 45 में बताया गया है। मातृत्व सहायता कुछ हालातों में ये भी सही है। बाल श्रम पर रोक ये भी बोलता है कि नहीं करने देना है। तो कौन कौन सा नहीं है इसमें, है ना? कौन कौन सा नहीं है? बाल श्रम पर रोक तो ये आर्टिकल 24 में है ना, ये इसमें नहीं है ना, तत्व में, ये गलत है। ठीक है। बेगार पर रोक ये भी नहीं है, आर्टिकल 23 में है, ये 23-24 में ये सब चीज़ें हैं। समान सिविल संहिता ये भी है नीति निर्देशक में, आर्टिकल 44 में है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 में है। ठीक है, तो ये सब तो है। तो 3 और 4 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 20 नंबर का। अगला देखते हैं 21 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध हैं? इनमें से ये बताना है। तो पहला है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 में है, ये सबके लिए बराबर है। विभेद के विरुद्ध अधिकार नहीं, ये विदेशियों को नहीं है। अवसर की समता नहीं है, विदेशियों को नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21, जी हाँ ये भी है। तो फर्स्ट और फोर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा 21वें का। अगला देखते हैं 22nd नंबर। 22nd नंबर है यहाँ पे कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? और इसका सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यही आधारभूत है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। अगला है, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है? पड़ोसी देश के लोगों को मित्रवत सहयोग प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को देखने जाना, ऐसा भी कुछ नहीं है। राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा करना जब भी इस हेतु आह्वान किया जाए, जी हाँ ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो गया। भारत के धर्मों की को अधिक जानना, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है अपना। 24 नंबर देखते हैं, 24 नंबर। से कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के नागरिकों के उपबंध में के बारे में सही है, ये बताना है 24 नंबर में। तो इसका हम देखते हैं। तो पहला है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है
तो यह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होता, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत की नागरिक नहीं समझा जाएगा। बिल्कुल ये सही है। अगला है, संसद की शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करे। बिल्कुल है, ये आर्टिकल 11 में बताया गया है कि संसद को ताकत है, वैसा कर सकती है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों ही सही है। इनके ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 24 का। 25 देखते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ये तो बिल्कुल ही आसान है, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है इसका। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? और उस समय 10 किए गए थे और 11वां बाद में जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार 2002 में। खैर आगे देखते हैं। अगला है कि भारत के संविधान के उपदेशों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपदेशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है 28 नंबर, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? और ये जोड़ा गया ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 के क में। अगला है 29 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में प्रबंधन में कामगार की सहभागिता समाविष्ट है? और इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला है 30 नंबर कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? और ये भाग 4 के क में, मतलब इसके अनुसार जोड़ी गई थी। ध्यान रखना आप कि अगर आपने थ्योरिटिकल पार्ट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, आप चाहे तो वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं आराम से। अगला है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं समक्ष विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिल्कुल ये सही है। अगला है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। जी हाँ, ये भी सही है, दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 31 का। 32 देखते हैं, 32वां नंबर है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य में से संबंधित नहीं है? कौन कौन से संबंधित नहीं है मौलिक कर्तव्य से, ये बताना है। तो पहला है कि हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आधार आदर्शों को संजोए रखना और उनका अनुगमन करना। बिल्कुल ये करना है हमें। दूसरा है कि हमारे सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना और उसे संरक्षित रखना। ये वाला पार्ट तो है, ये भी है, दोनों ही हैं। अगला है, समाज के कमजोर वर्गों, विशोषित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी दी गई है, आम लोगों की तो नहीं है, ये गलत है। अगला है, ऐतिहासिक रुचि तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना। जी नहीं, ये भी सरकार को बताया गया है, आम नागरिकों को नहीं बताया गया है। तो पहला और दूसरा है और तीसरा चौथा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 32 का। अगला हम देखते हैं 33 नंबर कि कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष तक। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? और इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 19। अगला है, भारतीय संविधान में प्रस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। इसको देखते हैं।
बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों से प्रतिबिंबित होते हैं। गांधीवादी सिद्धांत इसमें कौन कौन से ये बताना है हमें 35 वाले में। तो हम देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता। ये ऐसा कुछ गांधी जी का ऐसा था नहीं, तो पहला तो हम नहीं माना जाएगा गांधी जी के हिसाब से। दूसरा है कि ग्राम पंचायतों का संगठित करना। जी हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 40 ये गांधी जी का बहुत बड़ा सपना था, हालांकि अम्बेडकर इससे खिलाफ थे, तो 2 नंबर तो बिल्कुल सही है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। ये भी गांधी जी चाहते थे। आगे है कि सभी कामगारों के लिए अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। नहीं, ऐसा कुछ गांधी जी का कहना नहीं था। तो दूसरा और तीसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा 35 का। अगला देते हैं 36 नंबर। अगला है यहाँ पे कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के आधारभूत अंतर क्या है। इसमें मेन अंतर क्या है? इसमें है ऑप्शन नंबर सी कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कितना तंत्र है, उसी हिसाब से सरकार जो है इसे दोगी आम लोगों को। अगला है 37 नंबर कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? और यह है आर्टिकल 39 के ए में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? और यह है ऑप्शन नंबर बी 40, अभी हमने किया था ऊपर। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग सूचित हुआ है। और वह संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। अगला है 40 नंबर कि शिक्षा अधिकार भारत के संविधान के मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? और अभी ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने बताया भी था किसी क्वेश्चन में कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। और ये आर्टिकल 21 के क में भी है, जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, 21 के क में भी है। अगला है किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? और यह है आय की असमानताओं को कम से कम करना। यह है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा 41 का। अगला देखते हैं 42वां नंबर कि निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी अकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, यह है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। अगला है 43 कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? और इसका सही जवाब है राज्य के महत्व को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी। और जो मौलिक अधिकार है वो जो व्यक्ति है, व्यक्ति के महत्व को बढ़ाता है। अगला है 44 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और बोला कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। तो इसको हम देखते हैं। तो पहला है कि सरकारी सोसाइटी बनाना भारत का एक मूल अधिकार है। बिल्कुल आप बना सकते हैं, आर्टिकल 19 वाले में है ये। अगला है सहकारी समिति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती है। नहीं, ऐसे नहीं आती है, वो नहीं बता सकते अपना। दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 44 का। अगला देखते हैं 45 नंबर भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है ये? और यह एक नैसर्गिक अधिकार है, एक बोल सकते हैं कि नैसर्गिक, या फिर इसे बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स है, एक तरीके से राजनीतिक अधिकार है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? और वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। 48 देखते हैं। 48 है
कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? और इसका सही जवाब होगा कि 22 तक में है, राइट। जबकि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें भी बताई गई है बीच में। मूल अधिकारों का वर्णन जो मुख्य रूप से 22 में किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? शुरुआत में 7 किए गए थे, लेकिन अब तो 6 है, ध्यान रखना। एक संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अगला है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही, सी। अगला है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार का हिस्सा था, मूल संविधान का हिस्सा था। मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ ना, तब से ही है ये। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है इनमें से? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार 53 का। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो ये दोनों पे है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पे है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है राज्य का, इसमें से बताना है। मद्य निषेध यानी कि शराब का सेवन वगैरह बंद करना, ये बिल्कुल है। काम का अधिकार, ये भी है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी है। सूचना का अधिकार, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? तो पहला वाला है कि यह धर्म के आधार पर विच्छेद का प्रतिषेध करता है, यह बिल्कुल है। नहीं वाला पूछ रहा है ना। अगला है, यह कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है, जी नहीं, ये नहीं है। और देखते हैं आगे, यह किसी भी धर्म को मान्यता की स्वतंत्रता देता है, जी हाँ, ये देता तो है। यह धार्मिक समुदायों के भीतर सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है, जी हाँ, ये भी करता है। तो जो नहीं करता है वह है सिर्फ 2 नंबर। तो देखते हैं ऑप्शन में, सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 56 वाले का। अगला देखते हैं कि समानता का अधिकार संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14 से 18 तक। अगला है, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। ठीक है, देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो पहला है कि यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, जी हाँ, ये है। अगला है, यह धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता देता है, ये भी देता है, ये भी सही है। अगला है, यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन है, ये भी सही है। अगला है, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार का निराकरण कर सके। ऐसा नहीं है, बना सकता है कुछ ऐसा कानून जिससे कि इनको कानून के दायरे में रखा जाए। तो ये वाला तो गलत है, तो गलत वाला पूछ रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना जवाब हो जाएगा। अगला है 59 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 6 से 14 साल के बच्चों का, तो 14 साल तक के बच्चों की है। अगला है 16 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मतलब कि जो डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन जो आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। यही मेन अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या फिर किस संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान कर दी गई है। तो ये संशोधन नंबर 42 है, 42वां नंबर है, जो 1976 में किया गया था। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? और यह है आर्टिकल 39 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ऑप्शन होगा ए, आपात स्थिति की घोषणा के बाद, जब देश में आपातकाल लग जाए, आर्टिकल 352, या फिर राज्यों देश में लग जाए, आर्टिकल 352 जब देश में लगता है तो हो जाता है। अगला है 64 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 64 तो पहला है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था रखते हैं। बिल्कुल। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी कि इम्पोर्सिबल नहीं है। जी हाँ, ये भी नहीं है, दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। अगला है 65 नंबर कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से क्या किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समादेश यानी कि रिट जारी किया जा सकता है। 5 तरह की रिट जारी करती है न्यायालय। अगला है संपत्ति का मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और सरकार थी जनता पार्टी की। और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था। ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया गया। अगला है उसको मतलब आर्टिकल 300 के क में भेज दिया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, शांतिपूर्ण पूर्वक एकत्र होकर अधिकार होने का अधिकार है, देश भर में कहीं भी आने जाने का अधिकार, आज़ादी, ये सब है। ऑप्शन नंबर बी अपना जवाब हो जाएगा, ये नहीं है। अगला देखते हैं 67 हमने किया था ना, आई थिंक। हाँ 67 तो किया था, 68 करना है। 68 है संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है और इसको अब एक कानूनी अधिकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। अगला है संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 के क में। अगला है कि मौलिक अधिकार में किस बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल करने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की भी आज़ादी है, धरना देने की भी आज़ादी है। अगला है 71 नंबर कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अनुसरण करें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ये मूल कर्तव्य में बताया गया, ऑप्शन नंबर डी में, आम नागरिकों के लिए है ये। अगला है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीत यानी कि याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बात की जा रही है। 5 तरह की रीट जारी करती है न्यायालय, इसमें कौन सा कर सकती है, इसमें से बताना है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, हेबियस कॉर्पस जो है कोर्ट जारी कर सकती है, हेबियस कॉर्पस, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है 73 नंबर, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? वही है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रीट
जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय को प्राप्त है? तो सुप्रीम कोर्ट तो कर ही सकता है, इसके सिवाय हाई कोर्ट कर सकते हैं, जो राज्यों में हाई कोर्ट्स है। मतलब इस समय इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, इनको यह हक प्राप्त है कि ये रीट जारी कर सकते हैं। अगला देखते हैं 75 नंबर। तो 75 है कि भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो वह है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। यह संवैधानिक अधिकार तो है, आर्टिकल 301 क में है, लेकिन यह मूलभूत अधिकार नहीं है। आर्टिकल 31 में था, बट अब इसे हटा दिया गया है। अगला है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रस्थापित है? और यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? और ये किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला है, अनुच्छेद 19 में किस स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है? यह है प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी। कुछ जगह पे इनको पाबंदी भी लगाई गई है, ये हमने थ्योरिटिकल पार्ट में तो जान ही लिया था। अगला है 79, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो वही है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को, एक मिनट, अपने सभी नागरिकों को किसके या फिर किनके अधीन रहते हुए सुधार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? नीति निर्देशक का कार्यवाहन नहीं, मूल कर्तव्य नहीं, समता का अधिकार, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नहीं, कैसे बोला है कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को किसके अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो नीति निर्देशक तत्वों का कार्यवाहन, ये सही है। मूल कर्तव्य और समता का अधिकार नहीं है, राइट इक्वलिटी का नहीं है इसमें। अब एक नंबर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। अगला देखते हैं 81 नंबर है कि कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत के नागरिकता अधिनियम में वर्ष 2015 में हुए संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तित नहीं किया गया है? कौन सा नहीं बदला गया, ये बताना है इसमें। तो है ऑप्शन नंबर बी, अनिवासी भारतीय भारत के निर्वाचनों में मत देने का हकदार है, इसको नहीं बदला गया है, ठीक है। लेकिन ये बदल दिया गया है, प्रवासियों को भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक कहा जाएगा। अगला है, मूल अधिकार के भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के समकक्ष रखा गया है, ये भी सही है। और अगला है कि मूल अधिकार के व्यक्ति अब भारतीय मूल के व्यक्ति अब भारत आने के लिए आजीवन वीजा के हकदार है, ये कर दिया गया था। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अगला है, मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? और यह है संसद को, ऑप्शन नंबर बी। संसद कैसे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के। अगला है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? और ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित जो है सलाह पे, जब देश में आर्टिकल 352 लग जाए, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, नेशनल इमरजेंसी। अगला है कि संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल कब, कैसे किया जा सकता है? और ये किया जा सकता है सिर्फ संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, नहीं किया सकता, क्या हो सकता है बताइए? और इसको निलंबित किया जा सकता है जब देश में आपातकाल लगा हुआ हो तो, या फिर वहाँ पे मार्शल लॉ लग जाए तो भी हो सकता है। अगला देखते हैं 87 नंबर।
87 है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है और यह प्राप्त है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रयोजन क्या है? ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति के का मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, ये सही है, पहला वाला ही सही है, तो बाकी सभी गलत ही होंगे। अगला है 19 नंबर, कि भारत में निवारक निरोध कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है हमें। तो पहला है यहाँ पे कि निरुद्ध व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 5 में उल्लिखित अधिकारों के सिवाय कोई अधिकार नहीं है। ये नहीं, उसे जीवित रहने का अधिकार है। किसका? ये तो गलत है सारा सर। अगला है, निरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया गया था वह उससे पहले ही जेल में था। ये हो सकता है, ये सही है। अगला है, निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि वह मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना ही 24 घंटे से अधिक कारागार में रह चुका है। जी नहीं, निवारक निरोध में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेक्टिव में। तो ये भी गलत है, सिर्फ 2 नंबर सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब होगा इसका, क्योंकि सिर्फ 2 वाला सही है। अगला देखते हैं 91 नंबर, कि जहाँ तक महिलाओं की गरिमा एवं समानाधिकार का प्रश्न है, लोकतंत्र किस प्रकार सहायक है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। लोकतंत्र की सफलता का सिद्धांत विधिक प्रतिमान के रूप में है जो उनकी स्वतंत्रता एवं गरिमा प्रत्याभूत करना आसान बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 92 नंबर, अगला है, भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? तो पहला है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इसके अधीन है, बिल्कुल। अगला है, कोई विधि से जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो, यह भी ठीक है। अगला है, सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों तथा सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है इसका। अगला है 93 नंबर, कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? सो पहला है कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, यह बिल्कुल है। संपत्ति अर्जन, धारण, व्यवसाय करने का अधिकार, ये नहीं, ये तो मौलिक अधिकार का पार्ट नहीं है, ये 3 क में है। कोई वृत्ति करने का अधिकार, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, ये भी है। तो 2 नंबर हमारा जवाब हो जाएगा। पूछा था कौन सा नहीं है, तो 2 वाला नहीं है। अगला है 94 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ? सन 2005 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? और इसका सही जवाब है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, और ये हमने ब्रिटेन से लिया है। अमेरिका में 2 ही नागरिकता है और स्विट्जरलैंड वगैरह में तो 3 ही नागरिकता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये बताना है। तो इसका सी वाला सही है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, अगला है 97 नंबर, क्वेश्चन है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों का सहभागिता देना, कामगारों की सहभागिता, इसको जोड़ा गया था। अगला है 98 नंबर, कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही किया गया है, आर्टिकल 51 में। अगला देखते हैं 99 नंबर, 99 है कि भारतीय संविधान में राज्य के
नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं और ये किए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? क्वेश्चन एक ही है, ऑप्शन नंबर डी होगा आयरलैंड। आगे देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यह है ऑप्शन नंबर एक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये है, विदेशियों को भी ये प्राप्त है। अगला है 103 कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायता करती है? मूल अधिकार, इसमें किसका क बिल्कुल करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 45 ये भी करता है। मूल्य कर्तव्य, इसमें भी हमने जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में भी जोड़ा था हमने प्रावधान। तीनों ही करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 104 नंबर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आम चुनाव में मतदान करना। अगला है 105 नंबर, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? तो संपत्ति अर्जन और ध्यान करने का अधिकार 105 वाला, ये वाला नहीं है, ये मूल अधिकार में नहीं है, हालांकि ये कानूनी अधिकार है। अगला देखते हैं 106 नंबर। 106 है कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम कितने समय निवास करना होगा या करना चाहिए? और इसका सही जवाब होगा मिनिमम जो है 7 बरस, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 106 वाले का। अगला है संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा 107 का। अगला देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा सिर्फ 2 नंबर, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है क्योंकि वह संविधान का भाग है। ठीक है, अगला देखते हैं 109 नंबर। 109 है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, ये बताना है आपको। तो समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था। तो ये तीनों वर्ड हमने 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा था। ठीक है, तो ये तीनों ही नहीं थे, 1 नंबर सही है। अब 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है? और वह करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। लास्ट है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यह है आई थिंक 111 का ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। और एक लगता है कि ऊपर हमने गलती कर दिया था, फिर 106 नंबर के आसपास, नहीं सही था। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सब कुछ नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो कि सब कुछ कर सकते हो, सारी स्वतंत्रता से बाहर करा, क्योंकि विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। 111 का बी नंबर। ठीक है, तो वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।